हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि डिविजन्स के थ्रू आप अपने डिज़ाइंस को कैसे बना सकते हो, डिविजन्स कैसे इम्प्लीमेंट होती हैं और क्या इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। तो मीन टाइम में अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। देखो, इससे आप लोगों का ही फ़ायदा होगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बिकॉज जिस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा आपको ज़रूर समझ लगेगा। मेरी वीडियोस को अगर आप देखोगे तो आपको अच्छे से समझ लगेगी। जितनी भी वीडियोस उठा के देख लो तो जो लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ मैं और जो मैं मेरे पास खुद का 16 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो उस एक्सपीरियंस को यूज़ करके मैं ये चीज़ें बना रहा हूँ। तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो उससे आपको भी बेनिफिट होगा और मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगी। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो के थ्रू मैं आपको डिवीजन समझाता हूँ कि डिविजन्स होती क्या है। देखो, हमने एक डिवीजन बनाई, ठीक है, यहाँ पे 1 लिखा, एक और डिवीजन बनाई, यहाँ पे 2 लिखा। हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव हम डेस्कटॉप के ऊपर HTML का फोल्डर बना हुआ है, इसके बीच में मैं div.html के नाम से सेव कर लेता हूँ। रन में व्यू में जाके मैं यहाँ पे व्यू करंट फाइल इन क्रोम कर लेता हूँ ताकि मेरी ये फाइल ओपन हो जाए। तो देखो, जो डिवीजन टैग होता है ना, वो आपका एक ब्लॉक एलिमेंट होता है। ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है? जो एक लाइन में एक ही शो करेगा। देखो, मैंने एक डिवीजन बनाई, इसके बीच में लिखा मैंने 1, तो देखो वो पूरा का पूरा उसने एक लाइन पूरी की पूरी कवर कर ली। मैंने एक दूसरी डिवीजन बनाई जिसके बीच में 2 लिखा, तो उसने पूरी की पूरी लाइन कवर कर ली। तो जो div टैग होता है वो पूरा एक एक पूरी की पूरी लाइन ले लेता है। तो अगर मैं यहाँ पे स्टाइल टैग को यूज करता हूँ और यहाँ पे देखो, स्टाइल एक एलिमेंट है, विड्थ क्या है? एक प्रॉपर्टी है। अब CSS साथ में यूज कर रहा हूँ मैं, तो विड्थ एक प्रॉपर्टी है, 100 पिक्सल उसकी एक वैल्यू है। तो प्रॉपर्टी और वैल्यू, देखो जो विड्थ है वो एक प्रॉपर्टी है, जो 100 पिक्सल है वो एक वैल्यू है। तो इस प्रॉपर्टी और वैल्यू को सेपरेट करने के लिए हमें ये 2 डॉट्स, जिसको हम कॉलन बोलते हैं, हमें ये यूज करना पड़ता है। और अगर मुझे दो प्रॉपर्टीज को आपस में अ, उसको सेपरेट करना है, तो हम क्या यूज करेंगे? हम ये सेमीकोलन यूज करेंगे। इट मींस अगर प्रॉपर्टी और वैल्यू को आपस में सेपरेट करना है तो क्या यूज करोगे? आप कॉलन यूज करोगे। अगर आपको दो प्रॉपर्टीज को आपस में सेपरेट करना है तो आप क्या यूज करोगे? सेमीकोलन यूज करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी विड्थ और हाइट दे सकते हो। उसके बाद एक प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर, तो मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया और कलर दे दिया जो कि टेक्स्ट का कलर है, तो वो वाइट दे दिया। अभी मैं इसको सेव करके यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो एक मेरी विड्थ हो गई 100 पिक्सल, विड्थ दी थी मैंने 100 पिक्सल, हाइट हो गई 100 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर दिया था मैंने रेड और कलर दिया था वाइट, तो टेक्स्ट का कलर वाइट आ गया। ठीक है, बैकग्राउंड कलर हो गया रेड और कलर टेक्स्ट का कलर हो गया वाइट। अब सेम चीज मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको 2 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ ब्लू। तो देखो, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो यहाँ पे इसका विड्थ हो गई 100 पिक्सल, जो हाइट है वो क्या हो गई इसकी 100 पिक्सल, जो बैकग्राउंड कलर हो गया वो क्या हो गया इसका? ब्लू बैकग्राउंड कलर हो गया, और जो कलर है वो इसका क्या हो गया? वाइट कलर हो गया टेक्स्ट का। पर एक बात ध्यान देने वाली है कि जो आपकी 100 पिक्सल हमने उसकी विड्थ डिफाइन की है, विड्थ 100 पिक्सल के ऊपर जो कलर आ गया, पर जी बाकी का जो ये सामने इतना बड़ा एरिया है, ये उसने छोड़ा क्यों नहीं अभी तक? देखो, मैंने बोला था एक डिव एक पूरी लाइन में आती है। अब यहाँ पे हमने जो विड्थ दी है उसको 100 पिक्सल विड्थ दे दी डिव को, तो इट मीन्स उसको अगला एरिया छोड़ देना चाहिए, पर वो अपना अगला एरिया नहीं छोड़ेगी। उसकी उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर मैं चाहता हूं कि मेरी जो डिवीजन है वो उतना ही एरिया ले जितना एरिया मैंने उसको डिफाइन किया है, अब मैंने उसको विड्थ डिफाइन किया 100 पिक्सल, तो मैं चाहता हूं कि मेरा वो जो डिव है वो उतना ही एरिया ले। ठीक है, मीन्स ये 100 पिक्सल रहे, ये अपना अगला एरिया छोड़ दे ताकि ये ब्लू वाली डिवीजन मेरी कहाँ पे आ जाए? ये यहाँ पे एडजस्ट हो जाए इसके साथ ही। तो इसके लिए हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी एक फ्लोट लेफ्ट। तो जो फ्लोट लेफ्ट होती है वो क्या करती है? वो एक प्रॉपर्टी है, फ्लोट प्रॉपर्टी है, लेफ्ट उसकी वैल्यू है। तो जैसे ही मैंने फ्लोट लेफ्ट किया,
तो ये डिव उतना ही एरिया लेगी जितना हमने उसकी विड्थ में स्पेसिफाई किया हुआ है। हमने उसके विड्थ में स्पेसिफाई किया हुआ है कि 100 पिक्सल ले, तो देखो वो जस्ट 100 पिक्सल का एरिया ले रही है। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया 100 पिक्सल, तो वो जस्ट उतना एरिया ले रही है। तो जो फ्लोट लेफ्ट की प्रॉपर्टी है वो ये डिफाइन करती है, वो ये आपका डिफाइन कर रही है कि जो आपकी विड्थ को, जो आपकी डिवीजन है, हमने उसको जितनी विड्थ दी है उतनी ही वो स्पेसिफाई होगी, इससे ज्यादा वो विड्थ नहीं लेगी। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है डिवीजन का, जिसके थ्रू हम डिविजन्स बना सकते हैं। देखो डिविजन्स जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कोई भी आपका डिजाइन है, कोई भी चीज है, वो किसके थ्रू बनती है, वो डिविजन्स के थ्रू बनती है। ये जो डिजाइन है आपका डिविजन्स के थ्रू बनेगा। अब मैं जो अपनी नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करूंगा ना, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक फेसबुक का जो डिजाइन है वो हम डिवीजन में बनाएंगे, मैं आपको बना के दिखाऊंगा वो सारी चीजें। वो उसका अपर डिजाइन हो गया, उसका लाइक कैसे वो हम अपने टेक्स्ट को लगाएंगे, तो वो सारी चीजें जो फेसबुक के लॉगिन पेज के ऊपर लगी हुई हैं वो मैं आपको बना के दिखाऊंगा, ताकि आपको पता लगेगा कि HTML और CSS में आप कैसे इकट्ठा काम कर सकते हो और डिवीजन के थ्रू आप बहुत सारे डिजाइन बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, आपको समझ लगा कंसेप्ट जो मैं समझाना चाहता हूँ, तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि मेरी वीडियो कैसी लगी। बिकॉज आपका एक कमेंट, एक सिंगल कमेंट और एक सिंगल लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देगा कि मैं और वीडियोस बनाऊं और अपनी इस नॉलेज को आपके साथ भी शेयर करूं। हाँ, शुक्रिया दोस्तों।